जनपद मुजफ्फरनगर में आज हिंदू जागरण मंच की एक बैठक जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र पवार के निवास पर हुई, जिसमें मेरठ से आए प्रांत संगठन मंत्री गोपाल भाई ने बैठक में संगठन विस्तार को लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए और जिले में संगठन के विस्तार को लेकर सभी नगरों, सभी खंडों और न्याय पंचायतों पर संगठन के पदाधिकारी नियुक्त करने और अतिशीघ्र जिला कमेटी की बैठक कर हिंदू जागरण मंच के सभी आयामों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। और उन्होंने सभी हिंदू युवाओं से आह्वान किया कि पश्चिम संस्कृति, वैलेंटाइन डे जैसे कार्यक्रम से दूर रहकर 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बलिदान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। सर, आपका नाम? गोपाल, यहाँ हिंदू जागरण मंच का मैं प्रांत संगठन मंत्री हूँ मेरठ प्रांत का। मंत्री जी, आज मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है, तो जैसे कि अब 14 फरवरी एक पश्चिमी सभ्यता का त्योहार का मनाने का समय आ रहा, तो क्या किस तरह के संगठन के दिशा निर्देश है इसे त्योहार को मनवाने के लिए? त्योहार तो नहीं है वो, ये तो उत्पात है। उस त्योहार से क्या लेने देना? त्योहार का मतलब होता है उत्सव, उमंग। एक पश्चिमी सभ्यता को कुछ लोगों ने जानबूझकर इस भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए, ऐसा ही एक प्रोपगंडा कह सकते हैं इसको, समय समय पर ऐसे अनेकों चीज़ें प्रारंभ की हैं उन लोगों ने। अभी वेस्टर्न कल्चर, इसका क्या अर्थ है? प्रेम एक पवित्र शब्द है, केवल दर्शाने से नहीं होता। यहाँ केवल हम मानो हमारी बहन है, उसको कोई यदि कोई ऐसे प्रपोज करेगा या प्रेम के इजहार करेगा तो कोई ठीक थोड़ा ही है। शादी से पहले हमारे यहाँ इसकी मान्यता ही नहीं है। भारतीय नारी को लक्ष्मी का रूप माना गया है, देवी का रूप माना गया है, तो ये हमारे यहाँ संस्कार है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है, तो निरर्थक है, अर्थहीन है और इस भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का एक स्वरूप है। और पश्चिम के कुछ लोग जानबूझकर इस संस्कृति पर, अपनी जो हिंदू संस्कृति है उस पर एक कुठाराघात करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है कि नए जो युवा युवती है उनको एक गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कल यानी वो जो 14 फरवरी आने वाला है वो वास्तव में भारत के इतिहास में एक बलिदान दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस दिन अपने वीर सैनिक जो अपने सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में बलिदान हुए थे, हम सब जानते हैं कि सैनिकों का जज्बा है, या तो वो तिरंगा फहरा कर आएगा या तिरंगे में लिपट कर आएगा। तो ऐसे देश के सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन अर्पण किया, समर्पण किया, इस भारत माता के आंचल पर दाग आने नहीं दिया। जो वो विदेशी आक्रांता थे, जो घुसपैठी थे, जो आतंकवादी थे, जो भारत माता की अस्मिता के साथ, सैनिकों के साथ जो खिलवाड़ करना चाहते थे, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। तो अब 14 फरवरी बलिदान दिवस के रूप में मनाया। हाँ, अपने यहाँ तो हम जब से घटना हुई है ये, उस समय से लेकर आज तक बलिदान दिवस। जिन सैनिकों ने प्राण, दुनिया में प्राण से प्रिय क्या होता है? चींटी को मारेंगे तो भागेगी, बचने के लिए। एक प्राण, एक अपने प्राणों को आहुति दे रहे एक सैनिक, बलिदान कर रहे देश के लिए, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और ये देश, ये जो है ना, बलिदान दिवस के नाम से जाना जाए, जानते लोग। ऐसे लोग जो 14 फरवरी को इकट्ठे होते हैं, माहौल भी खराब होता है। और हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संवेदनशील मुजफ्फरनगर माना जाता है। इस तरह कई हिंदू संगठन भी इसका विरोध करते हैं, तो हिंदू जागरण मंच की क्या तैयारी है? नहीं, तैयारी कुछ नहीं है। जहाँ भी कार्यकर्ता इन सब चीज़ों को, वैसे हमारे यहाँ तो कोई विधिवत इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ऐसे अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू जागरण के मंच का मतलब है कि हिंदू मान बिंदुओं पर जहाँ भी कुठाराघात हो रहा है, जहाँ भी मान बिंदुओं का अपमान हो रहा है, गीता, गंगा, गौ, माँ, बहन, बेटी, संस्कृति, परंपरा, विचारधारा, संस्कार, उनका विरोध करना है। अगर वो हमारे इन मान बिंदुओं पर यदि कोई विधर्मी हमला करता है, यदि नुकसान हानि पहुंचाता है, तो हिंदू जागरण मंच का काम है, कार्यकर्ताओं का काम है इसका प्रतिकार करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन